राधे राधे दोस्तों क्यों रुक्मिणी माँ को बदलना पड़ा था संसार में चलने वाला जीवन और मृत्यु का चक्र। दोस्तों, इसका रहस्य जुड़ा है विट्ठल कृष्ण भक्त सक्कोबाई से। सक्कोबाई पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी के मंदिर में रहती थीं और उनकी सेवा करती थीं। वह अनाथ थी, इसलिए मंदिर के पुजारी ने उनका विवाह एक ब्राह्मण परिवार में कर दिया था। सक्कोबाई जितनी आदरणीय और शांत और नर्म स्वभाव की थी, उसके सास ससुर व पति उतने ही दुष्ट, अभिमानी और कठोर थे। वे लोग सक्कोबाई को अत्यंत परेशान करते थे। शरीर की क्षमता से अधिक उससे काम कराया जाता था। दिन में कई बार उसके सास ससुर व पति द्वारा उसे मारा जाता था। उसे उल्टा सीधा व गालियाँ बोली जाती थीं, परंतु सक्कोबाई मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद देती थी, क्योंकि इस नर्क जैसे जीवन के कारण ही वह हर पल श्री कृष्ण को याद करती है। यदि उसका ससुराल बहुत अच्छा होता तो वह उनके प्रेम में पड़कर भगवान को याद ही नहीं करती। एक बार सक्कोबाई की पड़ोसन ने सक्कोबाई की ऐसी दुर्दशा देखकर कहा कि क्या तुम्हारे मायके में कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। तब सक्कोबाई ने कहा कि मेरा मायका पंढरपुर में है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण मेरे माता पिता हैं। द्वारिका में उनका बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए मुझे याद करने में शायद वे देर लगा रहे हैं, पर वे एक दिन मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख अवश्य दूर करेंगे। एक दिन सक्कोबाई पानी भरने जा रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि भक्तों के दल कीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे हैं। ये देखकर सक्कोबाई के मन में भी पंढरपुर जाने की इच्छा हुई, परंतु यदि वह वालों से आज्ञा मांगती तो वो मना कर देते, इसलिए वह उन्हें बिना बताए ही भक्तों के दल के साथ पंढरपुर जाने लगी। ये बात एक पड़ोसन ने उसकी सास को बता दी। तब सक्कोबाई का पति उसे घसीटते हुए घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया। आज पहली बार सक्को ने रो रो कर प्रभु से कहा कि क्या मैं आपके दर्शन कभी नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मेरी मृत्यु से पहले मैं एक बार आपके दर्शन करना चाहती हूँ। सक्कोबाई की पुकार सुनकर श्री कृष्ण वहाँ पर एक स्त्री का रूप लेकर आ जाते हैं और सक्कोबाई से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारी जगह बंध जाती हूँ। यह कहकर उन्होंने सक्कोबाई के बंधन खोल दिए और पलक झपकते ही सक्कोबाई को पंढरपुर पहुँचा दिया। श्री कृष्ण सक्कोबाई का रूप बनाकर खुद रस्सी से बंध गए। उनके पास कभी सक्को के सास ससुर आते तो कभी पति। उन्हें लाते मारते, गालियाँ देते, खरी खोटी सुनाते, पर श्री कृष्ण ये सब कुछ सिर्फ अपनी भक्त सक्कोबाई के लिए सहते गए। इसी तरह सक्कोबाई बने श्री कृष्ण को बंधे हुए 2 हफ्ते हो गए। तभी ना जाने कैसे श्री कृष्ण जो सक्कोबाई का रूप लिए हुए थे, उन्हें देखकर सक्कोबाई के पति का दिल पिघला। उसने सक्कोबाई बने श्री कृष्ण को खोला और स्नान करके भोजन बनाने को कहा। आज श्री कृष्ण के हाथ का बना भोजन खाकर सक्कोबाई के सास ससुर और पति के पाप धुल गए और उनका मन क्रूरता की जगह प्रेम से भरने लगा। यहाँ पंढरपुर में सक्कोबाई भूल ही गई थी कि उनकी जगह दूसरी स्त्री बंधी थी। सक्कोबाई का मन वहाँ ऐसा लगा कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, शरीर में जब तक प्राण हैं वह पंढरपुर में ही रहेंगी। तभी उसकी समाधि लग गई और वह जमीन पर गिर गई। गांव वालों ने उसे मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इधर माता रुक्मिणी को चिंता हुई कि मेरे पति ने तो सक्कोबाई का रूप ले रखा है। तभी माता रुक्मिणी शमशान पहुंची और सक्कोबाई की अस्थियों को एकत्रित करके पहली बार प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर उन्होंने सक्कोबाई को पुनः जीवित कर दिया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन पाकर सक्कोबाई धन्य हो गई। तभी भगवान ने कहा कि तुम्हारे जीते जी पंढरपुर से ना जाने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है, अब तुम अपने ससुराल लौट जाओ। तभी सक्कोबाई जब घर लौटी तब सास ससुर के व्यवहार में परिवर्तन देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन पंढरपुर से एक ब्राह्मण सक्को के मरने का समाचार लेकर सक्को के घर आया। तभी वहाँ सक्को को जिंदा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। तभी सक्को के पति ने कहा कि सक्को तो पंढरपुर गई ही नहीं, परंतु जब सक्को से पूछा तब सक्को ने प्रभु की सारी लीला कह सुनाई। तब सभी को अपने कुकृत्य पर बहुत पछतावा हुआ। तब सभी ने कहा कि हम कितने बड़े पापी हैं कि प्रभु के सामने होकर भी उन्हें जान नहीं पाए। उन पर कितना अत्याचार किया हमने, उन्हें मारा पीटा, गाली गलौज की और कितना काम कराया हमने। अब सक्कोबाई के पूरे परिवार के लोग सुधर गए, धार्मिक हो गए और उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।